आप वॉरक्राफ्ट की जादुई दुनिया के युद्धों से तो परिचित होंगे, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि एक आधुनिक सेना उसी दुनिया में गर्म हथियारों की आग से तबाही मचाए? इस वक्त साम्राज्य का एक जनरल अपनी दसियों हजार सैनिकों की सेना को दुश्मन के इलाके में लेकर जा रहा है। वे अपनी ही सेना के चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज कर धीरे धीरे मौत के जोन में दाखिल हो जाते हैं। जब जनरल यह सोच ही रहा होता है कि दुश्मन को कैसे मारा जाए, तभी एक मिसाइल हवा से आ गिरती है और उनकी सेना के बीचों बीच धमाका कर देती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे और भी मिसाइलें गिरने लगती हैं और कुछ ही समय में पूरी सेना बुरी तरह से तबाह हो जाती है। जनरल डर से कांप उठता है। ये हथियार उसके लिए किसी दूसरी दुनिया के लगते हैं। धुएं को देखकर पीछे की सेना को तो लगता है जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो। जब जनरल मैदान ए जंग में पहुंचता है तो उसे केवल राख और बर्बादी ही नजर आती है, लेकिन इसके बावजूद साम्राज्य हार नहीं मानता। अगले दिन वे 1 लाख और सैनिकों के साथ हमला करते हैं, लेकिन इस बार उनका सामना होता है आधुनिक टैंकों और भारी मशीनगनों से। चाहे जमीन हो या हवा, साम्राज्य की सेना को कहीं भी बढ़त नहीं मिलती। इस बार भी 40,000 सैनिक मारे जाते हैं। सैन्य शिविर में अब लोग पीछे हटने की बात करने लगते हैं, लेकिन जनरल अब भी पीछे नहीं हटना चाहता। वह दुश्मन पर रात में पीछे से हमला करने की योजना बनाता है। उन्हें नहीं पता कि आधुनिक सैन्य तकनीक से लड़ना कितना मुश्किल है। कुछ हल्के मिसाइल हवा में छोड़े जाते हैं और तुरंत ही उनकी सारी सेना का पता चल जाता है। इसके बावजूद जनरल पीछे हटने का आदेश नहीं देता, बल्कि वह पूरी सेना को आगे बढ़ने का आदेश देता है। लेकिन अगले ही पल तोपों का हमला शुरू हो जाता है। जनरल जो दुश्मन की सेना के बीच में घुसना चाहता था, उसे आत्मरक्षा दस्ते ने पहले ही घेर लिया। शील्ड उठाए सैनिक पीछे से अपने हथियार निकालते हैं। अब जाकर जनरल को इस नई सेना की ताकत का एहसास होता है। वह तुरंत पीछे हटने का आदेश देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। गोलियों की बौछार उन पर टूट पड़ती है। सैनिकों की ढालें कागज जैसी कमजोर साबित होती हैं। जनरल को अब साफ समझ आता है कि अब समय बदल चुका है, लेकिन फिर भी वह अंतिम क्षण तक लड़ने का फैसला करता है। वह जमीन से एक धनुष उठाता है और साम्राज्य की ओर से एक आखिरी तीर चलाता है। तीसरा हमला भी असफल होता है। 1,20,000 सैनिक मारे जा चुके होते हैं। वहीं दूसरी ओर आत्मरक्षा सेना को एक भी नुकसान नहीं होता। लड़ाई के बाद मैदान बिल्कुल वीरान हो चुका है। जब राजा को यह खबर मिलती है तो वह तय करता है कि दुश्मन को किसी भी उपयोगी चीज का फायदा न मिले। इसके लिए वह सब कुछ नष्ट कर देना चाहता है, लेकिन इससे देश की अर्थव्यवस्था और जनता का गुस्सा भड़क सकता है। तभी राजा की बेटी पीना प्रवेश करती है। वह समझाती है कि असली समस्या यह है कि उनकी सेना को दुश्मन की जानकारी नहीं है, इसलिए वह खुद अपने घुड़सवारों के साथ दुश्मन की जानकारी जुटाने निकलती है। दूसरी ओर आत्मरक्षा टीम को भी आदेश मिलता है कि वे इस दुनिया के लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करें। इसके लिए 6 टुकड़ियां बनाई जाती हैं। पीना को तीसरी टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है। रास्ते में पीना को एक छोटा गांव मिलता है जहां से बहुत सी जानकारी मिलती है। फिर एक दिन शाम को वह एक जंगल में आग देखती है। पहले उसे लगता है कि कोई प्राकृतिक आग है, लेकिन फिर एक विशाल ड्रैगन आसमान में आग बरसाता दिखाई देता है। ड्रैगन चला जाता है, लेकिन उसके पीछे बर्बादी छोड़ जाता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। तभी वे एक कुएं में एक छोटी सी जादुई लड़की एल्फ को पाते हैं। उसे बाहर निकाला जाता है और आधुनिक चिकित्सा से उसकी जान बचाई जाती है। यिदान नाम का सैनिक तय करता है कि वह उस एल्फ को सुरक्षित रखेगा और शिविर ले जाएगा। इस बीच एक गांव में आग उगलने वाले ड्रैगन के खतरे के कारण सभी लोगों को गांव छोड़ने को कहा जाता है। रास्ते में एक लड़की मौत की देवी के रूप में डाकुओं को मार देती है। अगले दिन जब गांव वाले भाग रहे होते हैं तो एक गाड़ी टूट जाती है, लेकिन सेना की मदद से वे लोग बच जाते हैं। फिर अचानक एल्फ जाग जाती है और यिदान को एक विशेष दिशा की ओर इशारा करती है, ड्रैगन की आंखों की ओर। सेना ड्रैगन की आंखों पर हमला करती है और उसे घायल कर देती है। एक सैनिक रॉकेट लॉन्च करता है और ड्रैगन भाग जाता है। लड़ाई के बाद मरे हुए सैनिकों को दफनाया जाता है। एक छोटी लड़की अपने पूरे परिवार को खो देती है। यिदान उसे चुपचाप सांत्वना देता है। कुछ बूढ़े और कमजोर लोग अब यात्रा जारी नहीं रख सकते, इसलिए वे आत्मरक्षा सेना के साथ सुरक्षित शिविर लौटने का फैसला करते हैं और यिदान वह उनके साथ होने का वादा करता है।